किसान की बदमाश बहू। गांव सुल्तानपुर में हरिया नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी गीता, बेटा मुकेश और हाल ही में ब्याह कर आई बहू रानी। हरिया ने सारी जिंदगी खेतों में मेहनत की थी और गांव भर में उसकी इज्जत थी। लोग उसकी सादगी और ईमानदारी के कायल थे। शादी के समय रानी ने सबको बहुत प्रभावित किया। सुंदर, समझदार और बातों की माहिर। लेकिन हरिया और गीता को जल्द ही एहसास हुआ कि रानी बाहर से जितनी सीधी सादी दिखती है, असल में उतनी ही चालाक और स्वार्थी है। रानी को गांव का सादा जीवन पसंद नहीं था। वह शहर में पली बड़ी थी और उसे आधुनिक जीवन शैली की आदत थी। शादी के कुछ ही हफ्तों में उसने मुकेश को समझाना शुरू कर दिया कि खेतों की जिंदगी में कोई भविष्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह, शहर चलो, वहां अच्छा पैसा मिलेगा, आराम की जिंदगी होगी, वह अक्सर कहती। मुकेश धीरे धीरे रानी के कहने में आ गया और खेतों से जी चुराने लगा। हरिया को ये सब अखरता था, लेकिन वह बेटे के सुख की खातिर चुप रहा। एक दिन रानी ने सारी हदें पार कर दीं। उसने घर में झगड़ा किया और कहा, यहाँ न बिजली ढंग की है न पानी, मुझे यहाँ नहीं रहना, और मुकेश को लेकर सीधे शहर चली गई। जाते समय वह घर से कुछ जेवर और नकदी भी चुपचाप ले गई, जो गीता ने अपनी बहू के नाम पर रखे थे। हरिया और गीता को बड़ा धक्का लगा। बेटे की इस बेरुखी और बहू की धोखेबाजी से वे टूट से गए, मगर जिंदगी रुकती नहीं। हरिया ने फिर से खेतों में जी जान से काम करना शुरू किया और गीता ने भी उसका साथ दिया। इधर शहर में रानी की असलियत सामने आने लगी। वह मुकेश पर दबाव डालती कि वह नौकरी के साथ साथ गैरकानूनी धंधों में भी हाथ डाले, ताकि जल्दी पैसा कमाया जा सके। मुकेश एक सीधा सादा लड़का था, लेकिन रानी की बातों में आकर उसने गलत रास्ता पकड़ लिया। कुछ ही महीनों में मुकेश चोरी और धोखाधड़ी जैसे मामलों में फंस गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। रानी मौके की नज़ाकत समझकर कुछ पैसे लेकर फरार हो गई। गांव में जब ये खबर पहुंची तो हरिया और गीता की दुनिया फिर से हिल गई, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे के लिए वकील किया और उसे छुड़वाया। मुकेश अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह वापस गांव आया, माता पिता के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी इज्जत नहीं कर सका। हरिया ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, गलती इंसान से होती है, बस अब मेहनत और ईमानदारी से जीना सीख ले। अब मुकेश ने खेतों में पिता के साथ काम करना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता और माता पिता की सेवा में लगा रहता। उसकी जिंदगी अब पहले से बिल्कुल अलग थी, सादा पर सच्ची। वहीं रानी शहर में एक दिन किसी धोखाधड़ी के मामले में पकड़ी गई। उसके पास से न तो कोई पहचान थी, न ही सहारा। उसकी चालाकी अब काम नहीं आ रही थी। कुछ महीनों बाद जब वह जमानत पर छूटी तो गांव लौटी, मगर हरिया ने साफ कह दिया, ये घर अब ईमानदारी से चलता है, धोखे से नहीं। रानी को अपने कर्मों का फल मिल चुका था। वह शर्मिंदा होकर गांव छोड़ गई। इस कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है, चालाकी और धोखे से भले ही कुछ समय तक सफलता मिल जाए, पर सच्चाई और मेहनत ही अंत में जीतती है। हरिया जैसे किसान जीवन की असली रीढ़ होते हैं, जो बिना शोर किए अपने नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं करते।